मैम क्या हो गया, प्रॉब्लम हो रही है आपको? खुल के खांसो ना आप। एक तो जो मैम लोग होती है ना वो खुल के खांसते भी नहीं है, छींकते भी है तो और अगर हम कोई लड़का छींक देगा तो ऐसा छींक देगा कि लोग यूँ देखेंगे। और मेरा वो कलीग कह रहा ऑफिसर, मिनान जी ये रिस्क क्यों लिया आपने? करता है वो कर सकते हैं क्या? हाँ ये देखिए ये भी आ गया ना जी जी। घर का फूड। आपको आ रहा है ना क्या रखा है? बस आज तो आलू मटर बना रहे हैं, आलू मटर टमाटर। नहीं 8 रोटी। हम लोग इतना ईगो अपना हाई लेके जा चुके हैं कि छोटी छोटी बातों को लेके जो गृह कलेश हो रहे हैं वो भी एक डिवोर्स का कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि लेडीज को ही मारा जा रहा है, कई केसेस ऐसे भी हो गए हैं जहाँ पे जेंट्स तक मारे गए हैं। आपको तो हमसे ज्यादा जी, याद जी, होगी। जी। ब्लू ड्रम वाली है। अच्छा तो एग्जैक्टली ब्लू डब तो काफी फेमस हो गई ना फिर सोनम गुप्ता। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि विलन भी महिला और सफरर भी महिला और प्रोटेक्ट जो हीरो है वो भी महिला और विक्टिम भी महिला। अगर हमें पता है कि ये व्यक्ति शादीशुदा है, हमें उस रिलेशनशिप में जाना क्यों? ये तो आप तो मुद्दे से ये भटक जा रहे हैं। ये तो ना मानसिकता की बात है। लेकिन जब उसको वो तो अलग क्राइम कर हो गया दीजिए। तो फिर तो ये कहा जा रहा है कि इसमें महिला महिला पुरुष है ही सुरक्षित नहीं। है, महिला सुरक्षित है, कहा यह जा रहा है। तो नहीं, क्राइम महिला का सुरक्षित नहीं है। मानते हो ना आप तीनों इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। सारे पति अच्छी नहीं होते, मैं नहीं मानता इस चीज को। मैं बिल्कुल नहीं मानता। उसी डे पे तो बहुत अच्छी हो गई जी, जी। मम्मी। और उसके बाद जो मम्मी का रूप आया कि मम्मी से ज्यादा कोई वर्स नहीं। तो ये क्यों भाई? मतलब- मैं ना स्त्री की बात करती हूँ ना पुरुष की। हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाए तो वो भाव घर का भी अच्छा होगा। जी। आप दबाने में आप कह सकते हो कि मैं पुरुष हूँ, मैं कह दूंगा तो पुरुष चिढ़ जाएंगे कि भाई हमने दबाने की कोशिश करी। तो इसलिए मैंने कहा कि उनको सीमित करने के लिए रोका गया, उनकी प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं कैद किया गया कि छोड़ो तुम क्या करोगे, हम है ना। एक जना भी आके ये कहता है थैंक यू भाई आज तो बहुत अच्छा बना। जरूरी नहीं है कि हर समय क्रिटिसाइज ही करा जाए। डे नहीं होता, जी। लेडी तो हर डे काम करती है। मेल को अगर ऑफिस जाना है तो उसे बस ऑफिस जाना है और उसे कुछ नहीं करना है। उसे उसको रेडीमेड उसका नाश्ता वाश्ता सब कुछ मिलेगा, उसको बस नहा के नाश्ता करके जाना है। मैं फिर से आपकी बात गलत है। काटना चाहूंगी। एक पुरुष एक पोस्ट पे बैठा हुआ है, पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे मेल पॉलिटिशियंस हैं जो अपनी सीट पे बैठे हैं, उन्हें ABCD नहीं आती लेकिन वो बैठे हुए हैं। देखिए काबिलियत हर इंसान में है, जी। काबिलियत हर इंसान में है, चाहे वो और चाहे मैं वो कहती हूँ, मेल चाहे हो या बच्चा फीमेल हो, चाहे बुजुर्ग हो घर के, चाहे कुछ हो, भगवान ने सबके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत भेजी है। तो बेहतर होगा सब अपनी अपनी काबिलियत अनुसार कार्य करें। ऐसा यूँ कहा जाता है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। एक कामयाब महिला के पीछे क्या पुरुष का हाथ नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जाएंगे मैम इसके इस लिए तो बात कोई पे। कानून नहीं है ना कि पति खाना बनाए। इसके लिए कोई कानून नहीं है। कोई कानून नहीं है। जबरदस्ती क्यों बनवाना चाहते हो आप आप पति ये से देखिए खाना? सबसे हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए, हमें इक्वल पे भी चाहिए, हमें बराबर प्रमोशन भी चाहिए हमें। तो आप ये देखिए हमारी जो मांगों का लिस्ट है, अगर हम यहाँ बैठने लगे तो शायद ये कई घंटों चले पॉडकास्ट। नमस्कार, मैं संदीप मीनान और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच, द जनमंच शो। आज मेरे साथ त्रिदेवियां हैं। उसका मुख्य कारण है क्योंकि 8 मार्च को पूरी दुनिया में महिला दिवस बनाया जाता है। महिला अधिकारों को लेकर एक चिंगारी न्यूयॉर्क में उठी। अपने अधिकारों को लेकर महिलाओं ने आवाज़ उठाई और 1975 में UN ने 8 मार्च को महिला दिवस घोषित कर दिया। तो आज मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ी हैं, हमारी बहनें जुड़ी हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। आइए मेरे साथ मिलके आप सभी उनका स्वागत कीजिए और इस पॉडकास्ट में अंत तक बने रहिए। तो मेरे साथ हैं निधि साडिल्या मैम, ये अकाउंटेंट हैं, रोटरी क्लब से अध्यक्ष रह चुकी हैं और गृहिणी भी हैं। और हमारे साथ हैं सुमिता एरन मैम, जो डॉक्टर हैं और गृहिणी भी हैं, और इनके विचार भी हम सुनेंगे आज महिला दिवस पे। और हमारे साथ हैं शालिनी लाल जी, जो एक प्ले स्कूल चलाती हैं, संघ से जुड़ी हुई हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और तीनों ही महिलाएं जो हमारे साथ हैं सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रहती हैं, तत्पर रहती हैं। तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड जनमंच में। बहुत धन्यवाद। महिला दिवस 8 मार्च को बनाया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाता है और भारत में भी काफ़ी मान्यता इसको मिल गई है। महिलाओं ने वो दौर भी देखा, मुगल काल का, ब्रिटिश काल का भी दौर देखा। हर दौर में महिलाएं जहाँ ज़रूरत पड़ी निखर के सामने आई और उन्होंने अपनी दावेदारी समाज के सामने रखी कि नहीं, हम महिला भले ही हैं लेकिन हम किसी से पीछे नहीं हैं। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, रजिया सुल्तान हो,
दुर्गा भाभी हो, या फिर और भी अन्य बहुत सारे नाम हैं जो मेरे से मिस हो गए होंगे। और आज के दौर में भी अगर हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर चला है तो उसमें कर्नल सोफिया अंसारी थी, व्योमिका रही जो आर्मी से जुड़ी हुई रही। हर क्षेत्र में आज महिला आगे हैं, वहाँ से यहाँ तक पहुँचना महिला के लिए, छोटे छोटे शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कितना परिश्रम और क्या उन्होंने फेस किया होगा, जो कहाँ से उठ के वो कहाँ पहुँची हैं? बहुत धन्यवाद आपको कि महिला दिवस के लिए हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं आप जी। और आपने बताया 75 में यूएन ने महिला दिवस घोषित किया था, तो आपको याद होगा कि 75 से पहले ही हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं और भारत में तो हम और उन्होंने 75 में इमरजेंसी भी लगाई थी। जी जी। तो पावर ही तो है अगर ये भी है तो वो दिखाया है। और हमारे यहाँ तो देवियों को पूजा जाता है और आप देखिए हमेशा से यत्र नारिस्त पूजते हमारे एक संस्कृत के श्लोकों में भी है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे नारियाँ जो है वो कंधे से कंधा मिला करके, आगे तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन ये चूँकि गाड़ी चलने के लिए दोनों पहिए अच्छे से सुचारू रूप से काम करें, तो उस सुचारू रूप से वो जो सिविलाइजेशन का पहिया था वो नारियों ने अपनी बखूबी शक्ति वाली भूमिका निभाई है। और हम देखते हैं हमारे पूजा पद्धति से लेकर के राज करने से लेकर के हर जगह या मौजूदा सत्ता में भी हमेशा से ही कालांतर से आगे रही हैं। तो हमें अपनी इस चीज़ में जो है इसकी ज़रूरत है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के युग में महिला दिवस के जो ज़रूरत है, हम इस ज़रूरत को मिटाने के लिए ये महिला दिवस है कि हमें ये महिला दिवस की क्या ज़रूरत है, क्यों है ऐसा। पुरुष दिवस तो कोई नहीं यूएन ने डिक्लेयर किया, तो ये ऐसा हम उस लेवल पे आ जाएं कि हमें महिला दिवस मनाने की ज़रूरत ना पड़े। जी जी जी। आपकी क्या राय है कि जो महिलाएं, जैसे कि मैडम ने कहा, कालांतर में एक दौर होता है और हर दौर में ये माना जाता है कि पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान समाज, लेकिन ऐसे में से निकल के कुछ महिलाएं सामने आई हैं हर दौर में। आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने परेशानियां देखी होंगी या क्या आपके विचार क्या हैं इस पे? जी, परेशानियां बिल्कुल देखी गई होंगी। जैसे हम सब लोग करियर वाली विमेन हैं, हम लोग गृहस्थी भी संभाल रही हैं और अपना करियर भी संभाल रही हैं। तो अपना अगर आप सिर्फ करियर, जो मैन होता है वो करियर ज़्यादा संभाल रहा होता है, घर कम संभाल रहा होता है, तो परेशानियां फॉर अ करियर वुमेन होती हैं क्योंकि उन्हें घर भी संभालना होता है, करियर भी संभालना होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो सिर्फ गृहस्थी संभाल रही है उसके साथ में परेशानियाँ नहीं होती, उनके साथ में अलग परेशानियाँ होती हैं और उससे हम काफ़ी रिकवर करते हुए आ चुके हैं अभी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाएं कभी भी कमज़ोर थी, महिला पहले भी बहुत शक्तिशाली थी, आदिकाल में देवियाँ थी। तो ये नैरेटिव भी कहीं ना कहीं महिलाओं ने स्थापित किया है, अगर आप मना कर रहे हैं इसको तो ये नैरेटिव भी उन्होंने स्थापित किया है। खैर आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि महिलाएं कभी भी कमज़ोर नहीं थी, उन्हें कमज़ोर बनाने की कोशिश हमेशा से की गई थी और वो हमेशा हर दौर में अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूफ कर चुकी हैं और करती रही हैं, करती रहेंगी भी, है ना। तो मैं कभी भी नहीं मानती कि महिलाएं कमज़ोर थी। अभी भी आप देखेंगे कि अभी भी घर में एक महिला होती है तो महिला के बिना कुछ काम नहीं होता। एक महिला भी है, एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक करियर वुमेन भी है। जैसे कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मेरे घर में मैं सुबह से लेकर शाम तक मम्मी मम्मी मम्मी, सुमिता 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 सब लोग बोलते रहते हैं, तो मैं क्यों समझूं मैं कमज़ोर हूँ, मेरे बिना तो काम ही नहीं चल रहा है ना। बिल्कुल सही बात है, ये सोच होनी चाहिए। तो मैम, जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और महिला कहाँ से निकल के कहाँ आई है, अधिकारों के लिए लड़ी है, फिर महिला दिवस मनाया जा रहा है और मैम ने तो ये भी कह दिया कि होना हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक अलग मैटर हो जाता है। आपको क्या लगता है कि और एक बात मैडम ने अच्छी बोली कि मैं अपने शब्दों में कहूँगा कि महिलाओं की प्रतिभा को हमेशा से ये कह के कहीं ना कहीं उसको सीमित किया गया है कि अरे ज़रूरत ही क्या है ना, हम है ना, उनको दबाने की कोशिश की गई है। तो ये भी है, आप दबाने में आप कह सकते हो कि मैं पुरुष हूँ, मैं कह दूंगा तो पुरुष चिढ़ जाएंगे कि भाई हमने दबाने की कोशिश करी। तो इसलिए मैंने कहा कि उनको सीमित करने के लिए रोका गया, उनकी प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं कैद किया गया कि छोड़ो तुम क्या करोगे, हम है ना। आपका क्या कहना है? वो महिला वहाँ से उठ के आज यहाँ बैठी हैं मेरे सामने और शीर्ष पोजीशन में बैठी हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, पहले तो ये हमें अपने दिल में हर प्रत्येक व्यक्ति को मान लेना चाहिए और अपने परिवार में, देखिए
समाज में हम बाद में निकलते हैं, पहले अपने घर का दायरे को ऐसी मान्यता के संग हमें रखना चाहिए हर मेंबर को कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, जिस घर में लड़कियों का आदर सम्मान होता है, उस घर में साक्षात देवी देवताओं का सम्मान होता है। जी। एक तरफ हम देवी का पूजन करते हैं और दूसरी तरफ हम अपने ही घर की देवियों का अनादर करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? जी। ये गलत है। कुछ नहीं चाहती है एक लेडी, सिर्फ सारा दिन काम करती है। ऐसा नहीं हम लोग अलग कर रहे हैं, हमारी मदर भी करती थी, उनकी मदर भी करती थी। पर अगर घर में एक जना भी आके ये कहता है थैंक यू भाई आज तो बहुत अच्छा बना, जरूरी नहीं है कि हर समय क्रिटिसाइज ही करा जाए। डे नहीं होता जी। लेडी तो हर डे काम करती है, बिल्कुल, बहुत किसी बड़ी बात दिन नहीं होता। हम लोगों के लिए कह दिया है कि टुडे इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, नहीं, हमारे लिए तो हर दिन एक इंटरनेशनल डे है। और हम हर दिन एक स्माइल के संग उठते हैं और अपने बच्चों से पूछते हैं और बताओ क्या करना है आपके लिए, परिवार के लिए। क्या कभी लेडीज से पूछा जाता है, इवन नॉट इवन ऑन संडे, कि आज तुम रेस्ट करो मैं तुम्हें कुछ करके दूं? जी। क्या इतनी उम्मीद तो एक स्त्री अपने परिवार से रख सकती है? जी जी जी, वो बिल्कुल सही। रखनी भी चाहिए परिवार को। और इस अगर मिलके सब करेंगे तो परिवार जुड़ेंगे। जैसा कि आज के युग में परिवार टूट रहे हैं। जी। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आता है। जब सब मिलके किसी कार्य को करेंगे तो कार्य आगे बढ़ते हैं हमेशा। एकता में ही बल है। बिल्कुल। और अगर परिवार एकता के संग चलेंगे तो समाज एकता के संग चलेगा, राष्ट्र एकता के संग चलेगा। इसलिए एकता रखनी तो पड़ेगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी शुरुआत घर के बड़ों से होनी चाहिए, बच्चों से होनी चाहिए और हमें भी करनी चाहिए। जी। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि नारी शक्ति से ही परिवार है, नारी शक्ति से ही संसार है और नारी शक्ति से ही सृष्टि का सार है। मैं इन शॉर्ट ये जानना चाहूँगा आपसे मैम, निधि मैम, कि हम दूसरों की समस्याएं की क्यों बात करें? आप भी तो एक महिला हैं, उसी समाज से आ रही हैं आप, मेल फीमेल जैसे कैटेगरी बना दी गई है। जी जी। तो कुछ आप अगर आप शेयर करना चाहेंगे, आपने भी यहाँ तक पहुँचने में कुछ परेशानी देखी हो, एक दो कुछ शेयर करना चाहें अगर? देखिए मैं समाज के कई सारे कार्यों से जुड़ी रहती हूँ, समाज में काम करती हूँ और बड़ी ही मैं मानती हूँ कि मैं एक शक्ति का स्वरूप हूँ। और डेफिनेटली एक फीमेल होने के नाते ऐसा तो नहीं है कि समाज ने हमें, जैसे कि मैंने पहले भी अभी कहा कि हमें महिला दिवस की ज़रूरत हुई, एक फीमेल होने के नाते कई बार ये फील किया कि ये डिसएडवांटेज है। तो और समाज सेवा में और समाज में काम करने से ये पता चलता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं जो फील होती हैं। देखिए ईश्वर ने एक शारीरिक रूप से नर और नारी, जो पुरुष है और नारी है, शारीरिक रूप से तो बराबर नहीं है। कुछ काम जो है स्त्रियों के लिए हैं, कुछ पुरुषों के लिए, जैसे नारी शक्ति है, हाँ नारी शक्ति है और जननी है, लेकिन फिजिकली चूंकि कमजोर पड़ जाती है। तो इसीलिए जब मैं सोशल वर्क करती हूँ तो मैं देखती हूँ फिजिकल हैरासमेंट होता है औरतों के ऊपर, घरों में होता है, ये प्रॉब्लम है। अगर करियर में आ जाती हैं तो करियर में एक सर्टेन लेवल तक, आपने एक ग्लास सीलिंग वर्ड सुना होगा कि एक सर्टेन लेवल तक राइज करती हैं, उसके आगे राइज नहीं करती हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात है सेफ्टी की। जो लोग अपने बच्चों को, बेटियों को आगे बढ़ने के भी के लिए कहते हैं, वो भी कहते हैं कि बेटा शाम को मत निकलो, ऐसे कपड़े मत पहन करके निकलो, वो निकलो। आपने नेताओं को भी सुना होगा कि अगर कोई क्राइम हो जाता है औरतों के साथ तो वो औरतों के ऊपर ही दोष दिया जाता है कि वो निकली थी, वो इस तरह की होगी, इस तरह की जो चीज़ होती है, जो क्राइम होता है। तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ औरतों को दबाया गया है ओवर द इयर्स और जहाँ उनको अपने हक के लिए बार बार लड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? कई सारे देशों में वोट के लिए, वोटिंग राइट के लिए लड़ना पड़ता है। आप आज राजनीति में देख लीजिए, कितनी महिलाएं हैं जो राजनीति में एक्टिव हैं। इतने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए और आपने ही कई फ्रीडम फाइटर्स के भी नाम ले लिए। ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिलने के बाद हमें इतने सालों तक अपने हक के लिए बोलना पड़ा कि भाई हम अगर वैसे नहीं महिलाएं आ रही हैं, तो जैसे बाकी पिछड़े तबकों को एक रिजर्वेशन दिया गया था, इतने सालों में क्यों नहीं दिया गया और अभी भी दिया गया है। तो वो एक फ्यूचर की बात है, हम चल रहे हैं उस तरफ कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। तो अगर हम बौद्धिक तरीके से हम
बराबर हैं पुरुषों के, हम मतलब नारियां, तो हर जगह वो बराबरी का हक हमें दिखना चाहिए समाज में। तो आप बताइए क्या वो दिखता है समाज में? नहीं दिखता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पिछड़ रही है। हाँ हंस रहे हैं, कुछ आपको विरोधाभास लग रहा है क्या इनकी बात में? मुझे विरोधाभास नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि समाज की बात ये कर रहे हैं कि समाज में समानता नहीं मिलती, घर में भी समानता नहीं मिलती है। जैसे कि फॉर अ वेरी समानता नहीं मिलती है। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे सपोजिंग मैं वर्किंग वुमेन हूँ और मुझे अगर मेरे जॉब पे जाना है तो मुझे सुबह उठ के सबके नाश्ते की मुझे तैयारी करनी है, कपड़े धोने हैं, सब कुछ करके मैं जाऊंगी। तो बाय द टाइम मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे जब मैं निकलूंगी घर से बाहर, तो सुबह के 3-4 घंटे मैं ऑलरेडी काम कर चुकी होंगी। और जब मैं वर्क प्लेस पे पहुंचती हूँ तो मैं आधी थकी हुई तो उधर पे पहले से ही पहुंचती हूँ। और जबकि एक मेल को अगर ऑफिस जाना है तो उसे बस ऑफिस जाना है और उससे कुछ नहीं करना है। उसको रेडीमेड उसका नाश्ता वाश्ता सब कुछ मिलेगा, उसको बस नहा के नाश्ता करके जाना है। दैट इज़ द ओनली थिंग। और अगर हमें जॉब करने के लिए जाना है तो हमें ये सारी चीज़ें पहले 4 घंटे या 3 घंटे घर में काम करके फिर जाना है। तो बाय द टाइम यू रीच योर ऑफिस आप आधे एग्जॉस्टेड तो तभी हो। और उसके बाद में जब आप ऑफिस से वापस आ रहे हो तो उसके बाद में एक मेल जो है उसके लिए बस ये है कि उसको खाना खाना है, टीवी देखनी है और सो जाना है। उसके लिए ख़त्म हो गई वो दिनचर्या। मतलब उसका मेन चीज़ है उसको ऑफिस जाना है और आना है, उसके बाद उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन हमें घर में आके फिर वही सेम साइकिल, ऑफिस से आने के बाद में 3 घंटा फिर आपको वो सारी चीज़ें समेट के वो सारा फिर सोना है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि समानता तो घर में ही नहीं है, समाज तो बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, इसमें लॉ में नहीं करती हैं जी। जेंट्स उसमें बताते हैं ना, नमक हल्का था और मिर्चें तेज। चलिए अब मैं मैम की कुछ आपने जैसे कहा कि राजनीति में महिलाएं कितनी आगे हैं लॉ में। हाँ, लॉ, आपने लॉ की बात करी। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है पर्सनली, अगर कोई सक्षम ही नहीं है, राजनीति में चाहिए बोलने वाला व्यक्ति, है ना। अब 33% आरक्षण है, अब हमें उस सीट पे बिठाना भी है किसी को, मैं नाम नहीं लूँगा, है हमारे देश में अभी मौजूद में शीर्ष पोजीशन पे। आपकी बात काटना चाहूंगी, आप बोल रहे हो कि कोई बोलने वाला चाहिए। एक तरफ आप बोलते हैं कि महिलाएं इतना बोलती हैं कि उनको चुप कराना मुश्किल होता है। राजनीति की बात बोली। हाँ, तो राजनीति में भी क्यों नहीं बोल पाएंगे? वो जब घर में बोल सकते हैं, आपको लगता है कि वो इतनी बड़बोली होती है, तो राजनीति में नहीं, हर महिला ऐसी नहीं होती, सभी बड़बोली नहीं होती, हर आदमी भी ऐसा नहीं होता। हाँ, धन्यवाद। तो मेरा जो बात थी वो ये थी, वो बीच में कट जाएगी, मैं भूल जाऊंगा, भुलक्कड़ बड़ा हूँ। एक पोजीशन पे बैठी है महिला और उनको उसका काका का नहीं पता है, लेकिन वो सिर्फ उस परसेंटेज को पूरा करने के लिए उनको वो सीट दी गई है। तो ये मेरी नज़र में कहीं ना कहीं फिर से आपकी बात काटना चाहूंगी। एक पुरुष एक पोस्ट पे बैठा हुआ है, पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे मेल पॉलिटिशियंस हैं जो अपनी सीट पे बैठे हैं, उन्हें ABCD नहीं आती, लेकिन वो बैठे हुए हैं, उनके बेटे भी बैठे हुए हैं, उनको तो ABCD नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। आपकी बात जायज है, इक्वल है, यानी कि दोनों तरफ इक्वल हो गया, आपने बिल्कुल सही बात बोल दी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि वो क्वालिटीज, चलो बहुत कर लेते हैं, अगर वो क्वालिटीज उनमें वो नहीं है तो उनको वो चीज नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि भाई नारी से तो संसार है, परिवार है, और पूरा का पूरा नारी 60 का जो है सार है। मेरे घर में भी बहन है, जॉब करती है, सुबह उठती है, नाश्ता वगैरह बनाती है, मेड भी आती है। आई होप आप सबके घर में मेड आती होगी, लेकिन डायरेक्शन देना पड़ता है, आधा काम खुद करना पड़ता है। मेड वो करती है जो आप बताते हो, अपनी इच्छा से वो खुद कुछ नहीं करती। तो मैं अपने घर में पर्सनल देखता हूँ, मेरी बहन का भी यही साइकिल है जो आपका है, तो ये मैं पर्सनली सामने देखता हूँ। और वाकई में ही मतलब इस चीज़ में पुरुष कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। बहुत कम पुरुष ऐसे हैं जो खाना भी बनाना जानते हैं, मैं खुद बनाना नहीं जानता हूँ। इसके लिए तो बहुत अच्छा उपाय है कि हम एज मदर्स महिलाएं ही इस चीज को ठीक कर सकती हैं कि वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को और बेटियों को, जैसे बेटियों को सिखाती आई हैं, हमें बेटियां होने के नाते हमें सिखाया गया है, हम सबको सिखाया गया है बचपन से ही कि ससुराल जाके क्या करेगी। हाँ, ससुराल जाने की बात नहीं, वो बेसिक लाइफ स्किल है। खाना बनाना इज नॉट एंटाइटल्ड टू कि वो एक लड़की का ही काम है, वो एक बेसिक लाइफ स्किल है। और खाना बना के खाना खाने उससे आप जिंदा रह के जियोगे ना। हम जैसे हमारी बेटियां, हम उनको भी बोलते हैं यार तुम कुछ खा के तो कर लो, कुछ खाना बनाना तो सीख लो। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रही हूँ कई महिलाओं ने ये किया भी है और ये बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। मेट्रो में हम देखते हैं कि काम करने वाले जो दंपत्ति होते हैं, जो दोनों काम करते हैं, उसमें साथ साथ करते हैं। मैं तो अपने घर में भी ये एग्जांपल्स देखती हूँ कि पुरुष जो है कंधे से कंधा अगर मिला के लेडीज काम कर रही है, तो पुरुष भी हर घर
के काम में हाथ बटा रहे हैं। लेकिन मैं वापस आना चाहूंगी बहुत अहम टॉपिक जो आपने जिसको हम छोड़ना नहीं चाहिए कि लेडीज लेडीज अगर नहीं बोल पाती, कोई लेडी अगर बैठी है किसी सीट पे और नहीं बोल पाती है तो उसे क्यों वो जगह दी जाए वो करके ना। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था पंचायत में। आपको पता है कि एक रिजर्वेशन आया था पहले लेडीज के लिए और एक टर्म भी आ गया था पंचायत पति, और पंचायत में बहुत सारी महिलाएं आगे आई। तो ये एक एजुकेशन है, मैम बैठी हुई एजुकेशन में ABCD है। तो पुरुष जो है उनको एक हेड स्टार्ट दिया गया है, कुछ दशकों का नहीं, कुछ सेंचुरीज का हेड स्टार्ट दिया गया है। तो ये एक हेड स्टार्ट जो एक पुरुष वर्ग को मिला हुआ है, तो क्या आप हमें मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ पंचायत राज आते हुए 2 दशक हुए होंगे या 2 दशक भी पूरे नहीं हुए होंगे, और आप देख लीजिए गाँव की महिलाएं राजनीति में अच्छे सक्रिय होकर के आ रही हैं। तो कुछ समय तो दीजिए कि महिलाएं आगे आए। हो सकता है 1 ना आए, 2 ना आए, इतना बड़ा दिल तो रखिए कि इतने दिन तक दबाया गया है। कुछ अगर नहीं बोलने वाली भी आ जाती हैं तो उसमें एक पूरे एक नया जनरेशन तैयार हो जाएगा जो शायद सक्षम भी हो। एक मौका तो देखिए एक मौके की बात है। हम स्त्री एक जब परिवार चला सकती है जी, तो देश चलाना उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। जिसकी तो परवरिश ही एक परिवार को चलाने में पहले अपनी मम्मी को देखा, फिर फैमिली को देखा, फिर उससे अपना परिवार चलाया। स्त्री बहुत अच्छी तरह मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट स्किल जितनी अच्छी लेडीज की है उतनी अच्छी, माफी चाहूंगी, पुरुष की नहीं हो सकती मैनेजमेंट में। जी, इसमें 2 बातें मेरी रह गई मैम आपसे। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैम ने कहा कि पुरुष मतलब लड़कों को सिखाना चाहिए पुरुषों को। मेरा एक फ्रेंड है, उसका फील्ड यही है, तो उसको खाना बनाना आता है। जब वो छुट्टी आता है अपने घर पे खाना बनाता है। मेरा एक फ्रेंड है वो आर्मी में है, उसको भी खाना बनाना आता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैम कि वो बाहर पढ़ते हैं तो वो खाना बनाना सीख जाते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर है, जी वो जॉब कर रहा है, वो अपना खाना खुद बना लेता है। मैं वही कह रहा हूँ मैम कि जो लोग बाहर रहते हैं वो तो सीख जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे पुरुष ही बाहर रह रहे हैं। कुछ पुरुष तो ऐसे भी हैं जिन्होंने वहीं जॉब करी, वहीं उनकी शादी हो गई, और कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो नहीं करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो ऐसे में तो थोड़ा होच-पोच हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष खाना बनाना नहीं जानते हैं या पुरुष आते नहीं है, आते हैं पुरुष जो अपना मतलब हाथ बटाते हैं महिला का। ये जो हस्बैंड वाइफ का और परिवार का संबंध है ना, ये एक गाड़ी की तरह सबको मिलजुल के ही करना चाहिए। जरूरी सारा बोझ अगर एक ही पहिए पे आ जाएगा ना, अगर आप साइकिल चला रहे हो और आगे वाला पीछे वाले में हवा नहीं है और सिर्फ आगे वाला ही पूरा बोझ लेके जा रहे हैं, तो वो साइकिल थोड़े टाइम पे टूट जाएगी ना। अच्छा लगा सुमिता ने महिलाओं को आगे वाला पहिया कहा। नहीं, महिला तो है ही आगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, काबिलियत हर इंसान में है जी, काबिलियत हर इंसान में, चाहे वो और मैं कहती मेल हो या फीमेल हो, चाहे बुजुर्ग हो घर के, चाहे कुछ हो, भगवान ने सबके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत भेजी है। तो बेहतर होगा सब अपनी अपनी काबिलियत अनुसार कार्य करें। अगर कार्य सब मिलके करेंगे तो वो कार्य हमेशा सफल होंगे। 1-2 बारी तो हम डगमगाएंगे उस कार्य में, अदरवाइज कार्य हमेशा सफल होते हैं। देखिए, शक्ति का तो ये है कि हम लोगों के जो नवरात्रि से त्योहार शुरू होते हैं हिंदू के, तो सबसे पहले हमारे नवरात्रे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि शिव ने भी अपनी शक्ति दी है, शिव शक्ति कहते हैं। हमारा समाज, हमारा मतलब हिंदू, शक्ति शिव ने दी है ना, ठीक है, कंटिन्यू करो। हमारा जो समाज है, हमारा जो कह लीजिए देवी देवता है, उसमें भी पहले हम लोगों ने स्त्री का नाम बोला है। राधा कृष्ण, शिव शक्ति, सीताराम, बिल्कुल ठीक है ना। तो जब देवी देवताओं ने स्त्री को आगे रखा, तो पुरुष ने क्यों पृथ्वी पे आके स्त्री को पीछे बैठा दिया? ये सवाल आपसे है। ये कहीं ना कहीं देखिए, ये कहीं ना कहीं मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो आपकी थोड़ी बहुत राय मिल गई मुझे। इसमें एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, और मैं आ रही है तो मैं उसे कह ही देता हूँ। हमेशा यूँ कहा जाता है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। एक कामयाब महिला के पीछे क्या पुरुष का हाथ नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आप प्लीज बताइए बारी बारी करके। सेम चीज जो मैं अभी जस्ट 2 महीने पहले मैंने बताई ना, कि एक साइकिल है, उसके 2 पहिए हैं, तो अगर एक पहिया लोड ले रहा है, चाहे वो आगे का हो या पीछे का हो, तो नहीं चलेगा। तो अगर उसको सपोर्ट देने के लिए पीछे वाला पहिया है, पीछे वाले को सपोर्ट देने के लिए आगे वाला पहिया है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। यानी कि है पुरुष का हाथ। बिल्कुल है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहना चाहती हूँ सिर्फ एक नहीं, कई पुरुषों का हाथ होता है। अगर एक महिला कामयाब है तो उसके फादर ने कुछ अच्छे
सही और कहीं सही काम किया होगा, उसके हस्बैंड ने कुछ सही काम किया होगा, उसका बेटा सही कुछ काम कर रहा होगा, तो शायद 3-4 जनरेशन और जहाँ जिस जगह वो काम कर रही है वहाँ उसके कलीग्स होंगे जो सही तरीके से काम जो कर उसको रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, जो मोटिवेट उसको कर रहे हैं, प्रोत्साहन और दे रहे हैं। उस जगह की शायद उस पूरे एरिया का जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम होगा वो सही होगा, ताकि वो बेफिक्र होकर सही तरीके से काम कर रही होगी। तो कई सारे पुरुषों का मिलजुल करके जो सपोर्ट होगा, उस वजह से एक महिला जो है आज सही तरीके से काम कर रही है। कहीं ना कहीं मैम का उदाहरण आ गया, गाड़ी और 2 टायर वाला। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? पुरुष हाँ है, जी है, बिल्कुल है। बिल्कुल है, जी। क्योंकि तो खुल के कहा क्यों नहीं जाता है मंचों से? क्यों नहीं कहा बिल्कुल कहा जाता जाता है, है? हम तो बोल देखिए, रहे हैं। एक बात बताओ, हम तो मना ही नहीं कर लड़की का रहे जो पहला प्यार होता है ना, ऑनेस्ट नोट पे, वो उसके फादर फादर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो चाहती है मेरा हस्बैंड ना मेरे पापा जैसा हो, क्योंकि उसके पापा जो होते हैं ना, केयरिंग, इतनी केयर करते हैं अपनी बेटी की कि वो केयर वो अपने फादर जैसी चाहती है। फिर वो कहीं ना कहीं उम्मीद अपनी फैमिली से करती है, वो शादी हो के आती है। लेडी तो हमेशा ही इमोशनली कहीं ना कहीं आदमी पे डिपेंड है, बिल्कुल कहीं ना कहीं है। और बुढ़ापे में वो यही चीज़ चाहती कि मेरा बेटा भी जैसे मैंने इसे प्यार से रखा, ऐसे ही बस ये मुझे प्यार से रख ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिपेंडेंसी तो दोनों की एक दूसरे पे है। जी जी। ये लेडीज जेंट्स तो हमने अलग अलग करे, दिल दिमाग उन पे भी है, दिल दिमाग हम पे भी है। पर क्या कहें, ये ईगो इतना ऊपर चला जाता है कि वो जद्दोजहद में हम फंस बिल्कुल जाते बिल्कुल। हैं। अब इसका सीधी से एक उदाहरण, मतलब अगर सूरज है तो वो दिन में जरूरी है, और चांद है तो वो रात में जरूरी है, और महिला पुरुष जो है एक दूसरे के पूरक है, पूरक है। तो दोनों ही जरूरी हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मानसिकता का भी खेल है इस पे, जी बिल्कुल, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मानसिकता पुरुष की ही खराब हो। देखने को मिलता है मानसिकता कई बार पुरुष की भी, महिला की भी खराब हो जाती है, इंसान की। अच्छा यहाँ इंसान आ गया अब। यहाँ देखिए इंसान जी की जी होती जी 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 जी। नहीं, महिला की भी खराब होती है कई बार। जी, जी। मैं बिल्कुल सहमत क्योंकि हूँ आपसे। इसका एक सबसे आसान उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अगर आप लोग सहमत हो तो बताना, अपने उस पर विचार भी रखना, कि भ्रूण हत्या होती है। बिल्कुल। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि रेशो चेक हो रहे थे, हरियाणा राजस्थान में रेशो चेक हो रहे थे कि इतनी लड़कियां रह गई, इतने लड़के रह गए। और आज भी हाँ जी, अदर स्टेट से जो है शादियां होती हैं। तो भ्रूण हत्या के पीछे जो मेन रीजन आया वो तो यही निकल के आया कि सास चाहती है कि घर में लड़का हो जाए, और वो सास खुद एक महिला है। बिल्कुल। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बहुत बात है। गलत थिंकिंग थी उनकी। हाँ, भ्रूण हत्या हो, बहू को सताना हो, दहेज के लिए हत्या हो, इसमें अभी देहरादून में हत्या हुई है दहेज को लेके, बिल्कुल। कैकसी आलम की हत्या हुई है, और 3 महीने की शादी थी, बड़ी ही मतलब अट्रैक्टिव लड़की, और लड़का भी देखने में अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन मानसिकता। आप कंटिन्यू कीजिए। तो इसमें जो है महिलाओं का ही कई बार हाथ देखा गया है, और है रहा भी है जी। कि जब वो खुद के ऊपर बीतती है, जब वो सास बनती है या फिर जब वो माँ बनती है और अपने ही भ्रूण की हत्या करती है। तो इसीलिए जो सोच है समाज के सोच में, जो आपने ये बात कही ना कि अगर वो नहीं बोल पाती तो उसे क्यों पद पे बिठाया जाए, तो इसी तरह हम महिलाओं को ये सब जो सिचुएशन है ये क्यों आया, इसलिए आया कि हमने कहीं ना कहीं पूरे समाज में ये कुछ कुरीतियां सीप इन कर गई। जैसे कि प्रॉपर्टी में हिस्सा है ना, प्रॉपर्टी में हिस्सा लड़कियों को नहीं मिलेगा, तो और फिर अगर शादी करना वैसे है, मिलता है, अब तो कानून आ गया है, अब मिलता है, लेकिन इसमें एक चीज ये भी है ना, इम्प्लीमेंट। फिर मैं आप कंटिन्यू करो, फिर आपसे लूंगा मैं इस बात का जवाब, जी प्लीज। अगर हमेशा से इक्वल हक होता लड़कियों का, और लड़कियों को अपने हक के लिए बोलना नहीं पड़ता, जैसे कि बोलना पड़ता है, और कानून की ज़रूरत ही नहीं होती है इसकी। और सिमिलरली अगर शादी में इस तरह से जो लड़की वालों की जो दहेज है, चाहे मुस्लिम समाज में तलाक दे दिया जाता है, या मुस्लिम समाज में मेहर वो एक कॉन्ट्रैक्ट रस्म होती है उनकी, जो भी वो समाज होती है, और हिंदुओं में दहेज की प्रथा है। हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिसमें जो पिछड़ जाती हैं वो महिलाएं ही पिछड़ जाती हैं। तो दूसरी अपने साथ जो बीते हुए इसमें दूसरी जो महिलाओं ने जो ये अत्याचार किए हैं वो इसीलिए किए हैं कि ये सारी कुरीतियां समाज में सीप इन हो गई हैं। बिल्कुल। तो ये इन कुरीतियों को हटाने के लिए ही तो हमें सपोर्ट की जरूरत है, कि महिलाओं को सपोर्ट करके घर में सपोर्ट, कानून तो है, कानून सपोर्ट कानून करेगा जी, लेकिन इम्प्लीमेंट तो हर घर में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। वो मानसिकता की बात आ गई। आप क्या कहना चाहेंगे मैम इसके इस तो बात कोई पे? कानून नहीं है ना कि पति खाना बनाए।
इसके लिए कोई कानून नहीं है। कोई कानून नहीं है। जबरदस्ती क्यों लेकिन बनवाना चाहते हो आप आप पति ये से देखिए, कानून? सबसे हमारा जी। सोर पॉइंट ही वही है। हम बार बार हम यही कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए, हमें इक्वल पे भी चाहिए, हमें बराबर प्रमोशन भी चाहिए हमें। तो आप ये देखिए, हमारी जो मांगों का लिस्ट है, अगर हम यहाँ बैठने लगे तो शायद ये कई घंटों चले पॉडकास्ट, और महिलाओं के सभी बिंदुओं को जो जहाँ वो पिछड़ रही हैं वो हम उनको टच नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, हम इसको 2 पार्ट में चला देंगे लेकिन बातें पूरी रखेंगे। मैम, आपके क्या विचार हैं जो अभी मैंने मैम से पूछा है इस पर? देखिए मैं तो एक ही चीज को कहती हूँ जी कि जैसे कि अभी आ गया लॉ कि लेडीज का राइट है प्रॉपर्टी पे, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को बिगाड़ेगा। अच्छा। वो सही नहीं जी। है, मैं उसके थोड़ा सा खिलाफ हूँ। अच्छा। क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले मिलजुल के सब एक जगह बैठते थे, सब आराम से रहते थे, सिस्टमैटिक चलता था। ये अब ज्यादा क्यों होने लग गया, इस पे भी विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग इतना ईगो अपना हाई लेके जा चुके हैं कि छोटी छोटी बातों को लेके जो गृह कलेश हो रहे हैं वो भी एक डिवोर्स का कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि लेडीज को ही मारा जा रहा है, कई केसेस ऐसे भी हो गए हैं जहाँ पे जेंट्स तक मारे गए हैं। बिल्कुल। क्यों ऐसा अभी हाल फिलहाल दुनिया भर की घटनाएं हैं जो मुझे कंटस्ट से याद है। आपको तो हमसे ज्यादा जी याद जी जी। ब्लू ड्रम वाली है। अच्छा, तो एग्जैक्टली ब्लू ड्रम तो काफी फेमस हो गई ना, फिर सोनम गुप्ता, एग्जैक्टली फिर अभी एक लड़का दुबई से आया है अपनी वाइफ से मिलने के लिए। वाइफ को फोन करा, कहाँ हो? उसने कहा मईके में हूँ, यहीं आ जाओ, यहीं इफ्तिकारी कर लेंगे। वो गया और रास्ते में मरवा दिया। एग्जैक्टली। तो द थिंग इज कि हम लोग शांति से अपना जीवन क्यों नहीं काटते हैं? जी नहीं, वो अशांति इसमें क्यों? आपने बात कही कि अशांति एक एज हुआ करती थी कि शादी होती थी तो थोड़ा ठीक ठाक एज में हो जाती थी। आज की डेट में वो थोड़ा उम्र का रेशो बढ़ चुका है। 30 तो से जब पहले उम्र का 30 रेशो बढ़ने के बाद भी आप शादी कर रहे हैं, आप इन द सेंस की जो ये घटनाएं हो रही हैं उनको देखते हुए कह रहा हूँ, आप शादी कर रहे हैं और उसके बाद आपको सडनली लगता है कि यार मेरा पार्टनर तो मेरे सुटेबल ही नहीं है, और आप उससे तलाक लेने के बजाय, उसको अपनी भावना बताने के बजाय उसका कत्ल करवा दो। ये कहाँ तक, ये तो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप उनको बोलिए अपने पार्टनर को कि भाई आपकी मेरी नहीं निभ सकती। तो ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है। अगर लड़के भी हों इसमें, लड़के भी कोई कम नहीं है, कहना शुरुआत नहीं क्राइम की चाहिए। लड़के ही करते हैं। मीडिया कहीं ना कहीं इस चीज पे आजकल जो हर घर में हर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में फोन आ गए हैं, जी वो भी एक बहुत बड़ा कारण अच्छा, है। एक बात निकल के आई थी आपको इसमें टोकूंगी जी, आपसे मेरे को एक सवाल पूछना है, आप कंटिन्यू करो। एक सवाल पूछना है मैम की बात का जी। अच्छा, नहीं पहले अच्छा, पूछ लेता हूँ, फिर पूछ जाऊँगा। मैम ने कहा कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला है और मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। नहीं, आपका लेकिन क्या कहना मैं है? काटना चाहूँगी। मैं जी। चाहूँगी कि बच्चे, अगर माँ बाप अपने बच्चों को सम्मान नहीं देखेंगे तो उसके आगे हम क्या सोचेंगे? जी जी है ना। तो माँ बाप तो अपने, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उनको समान ही देख रहे हैं, तो उनके लिए समान आप डिवीजन कर दीजिए। उसमें कोई, मेरे ख्याल से इसमें कोई अब आपकी एक बात प्रॉब्लम नहीं बताऊँ, है। एक बात बताऊँ, सामाजिक बात है ये, कोई ऐसा नहीं, इसमें कोई शोध का विषय नहीं है और ना ही चर्चा का विषय है, लेकिन एक सामाजिक बात है। पिता के 2 बच्चे हैं, मान लो एक लड़का एक लड़की। पिता ने लड़की को भी पढ़ाया, लड़के को भी पढ़ाया, इक्वल पैसा खर्च करा पिता ने दोनों के ऊपर। पिता ने लड़की की शादी करी, पिता ने पीएफ से फंड निकाला, कर्जा लिया, बेटे की शादी करी। उसके बाद पिता की उम्मीद थी कि मेरा कर्जा जो है ये तो मैं नौकरी से भर दूंगा, लेकिन ये मेरा घर कैसे बनेगा? अब मेरा बेटा है, मेरा बेटा घर बनाएगा। बेटे ने सोचा कि चल पिता ने जमीन ले रखी है, मैं कर्जा लेके घर बना लेता हूँ। तो ऐसे में आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? भाई वो तो अपना दहेज का ले गई ना, सोना जवाहरात सब ले गई। और एक बात और ऐड कर देता हूँ, मेरे खुद घर में 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे घर में भी त्रिदेवियाँ हैं आप जैसी, बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे। अगर मेरी बहनें ना होती तो मैं ना होता, खुल के कहता हूँ इस बात को। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैम ने तो मना कर दिया और आपने कहा कि नहीं, लेकिन मैंने ये भी बता दिया कि पिता तो दोनों को बराबर ध्यान दे रहा है। तो इसमें अगर प्रॉपर्टी का वो हक मांग रही है तो इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लो, लेकिन लड़के को तो कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है। लेकिन माता पिता का प्यार लड़की के प्रति जीवन भर खत्म नहीं होता। लड़की का प्यार अपने पीहर से जीवन भर खत्म नहीं होता। लड़के का खत्म हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ खुल के, अच्छी बात है। हाँ, लड़के का खत्म हो सकता है, लड़की का नहीं हो सकता। ये तो अच्छी तो अब इसमें 2 राय आ गई मैडम। जहाँ देखो पे पैसा आ जाता है जी, ना, वहाँ इमोशंस हिल जाते हैं। जी। जैसे लड़की स्वाद आ अपने जाता है। मैके आती है, खुश होके आ रही है कि मेरा भाई स्वागत करेगा। भाई कहेगा पहले तो सारा ले गई, अब ये फिर आ गई है। ह्यूमन टेंडेंसी। भाई कहीं ना कहे, लेकिन भाभी वो जी महिला कहेंगी- भाभी जरूर बोलेगी।
वो भाभी महिला है। हाँ बिल्कुल कि अब इसे क्या चाहिए जी। तो अगर वही प्यार से रह रहे होंगे तो ये सवाल नहीं आएगा, जी जी कहीं ना कहीं नहीं आएगा। प्रॉपर्टी, पैसा, ये देखिए सब कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन बिगाड़ती हैं। बिल्कुल। सिस्टमैटिक पेरेंट्स को चाहिए पूरा विल खुल के दे, पूरा खुल के बताएं ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, तुम्हारा है। जो हम लोगों के यहाँ ये टेंडेंसी होती है ना, हाइड होता है, बाद में विल खुलेगी, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट। रुड़की में एक नामी प्रॉपर्टी है ना, कमेंट करके बता देना दर्शक अगर समझ रहे हो। नामी प्रॉपर्टी है, पॉस एरिया में है, भाई बहनों के झगड़े में खंडर हो चुकी है, सबको पता समझ गए। है ना। और ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग इस बात को हवा देना अगर सही लगती हो कि रिश्ते बनते हैं एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए। बिल्कुल। अगर आपका भाई सक्षम है और आपका भाई खुश है तो बहन को खुश होना चाहिए। अगर बहन को कोई दुख तकलीफ है तो भाई का कर्तव्य है वो राखी क्यों बंधवा रहा, उसे चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े तो वो अपनी बहन के हक के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए भाई को खड़ा होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल कहना है, क्योंकि प्रॉपर्टी वही बेच सकता है जिसकी शादी ना हो रखी हो। तो मेरी नहीं हो रखी, मैं बेच सकता हूँ। जिसकी हो रखी होगी तो वो महिला ही पीछे से पंप करेगी कि भाई तेरा भी परिवार है, तू प्रॉपर्टी क्यों बेच रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कौन आया अब इसमें, बिल्कुल महिलाएं महिलाएं तो आई। तो इस पे जरा आप नजर डालो, आपकी ये सोच कैसे खत्म होगी। हाँ, तो ये हम महिलाओं को सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम एक वो दूसरे वो के लिए ऐसे खड़े खत्म होंगे। होगी कि जब एक महिला खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ेगी कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया और मेरे पति ने मुझे क्या दिया और मेरे भाई ने मुझे क्या दिया। वो जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो उसके लिए उसके पति को उसको हेल्प करना चाहिए कि तुम जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम जाओ, तुम्हें जो करियर करना है, तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हो। जब ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक ये चीज़ चलती रहेगी क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो उसके मन में ये ख्याल आएगा कि मैं प्रॉपर्टी ले लूँ, नहीं आएगा, उसको लगेगा अगर नहीं financially- मुझे प्रॉपर्टी नहीं भी मिल रही है तो मैं सक्षम हूँ, मैं अपना जीवन नहीं, जो निकाल सक्षम है सकती हूँ। वो तो निकाल वही तो मैं लेगी। बोल रही हूँ ना, इसको जो समझने की जरूरत ये है। समझने की ये जरूरत है कि सारे मेल्स आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्योंकि वो कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, है ना। लेकिन आधे से ज्यादा महिलाएं नहीं कर रही हैं, तो वो उसी इनसिक्योरिटी में रह रही हैं कि जैसे कि आपने बोला कि वो जो भाभी होगी वही फिर बोलेगी तुम क्यों प्रॉपर्टी अपनी बहन को दे रहे हो। अगर वो भाभी भी काम कर रही होती है और वो फाइनेंशियली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो बोलती ठीक है तुम्हारी बहन को जरूरत है तुम दे दो उसको, कोई बात नहीं। आज हमारे के पास दौर में कमाई- कुछ हमारे करें, पास कम करें, नहीं है। अपने लड़कियों को एजुकेट करें तभी शादी करें, अच्छे से अच्छी शिक्षा दें। जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए तभी शादी का विचार करें। जी जी जी। तो आजकल जैसे आप कुछ कह रहे थे, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। ये सारे जो आपने पहले भ्रूण हत्याओं में महिलाओं को बिल्कुल दोष है उनका ही, वो भी और बहन की बराबर- मदद में भी है दोष। बहन की मदद पे भी दोष है, बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं देने पे भी दोष है। तो ऐसा क्या है हो गया कि महिलाएं ही महिलाओं के अगेंस्ट हो गई। डोमेस्टिक वायलेंस में सारी सासें इन्वॉल्व होती हैं। बहुएं अगर और वाइसे वर्सा अगर कोई बहू सास को सता रही है तो जनरली बेटा नहीं इन्वॉल्व होता है, बहू। तो ये सब ऐसा सिचुएशन क्यों आ रहा है कि जो सफ़र कर रही है अगर वो भी एक महिला है तो जो परेशान कर रही है एक विलन है वो भी महिला है। और हमारे इसमें तो सीरियल्स बड़े फेमस हुआ करते हैं, तो एकता कपूर का तो पूरा जॉनर ही यही है। कमोलिका। कमोलिका। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि विलन भी महिला और सफरर भी महिला और प्रोटेक्ट जो हीरो है वो भी महिला और विक्टिम भी महिला। विक्टिम भी महिला। तो ऐसा क्यों है ये सिचुएशन? इसीलिए है कि सोसाइटी एज अ कलेक्टिव मेमोरी, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में ही जब आप जो भाभी है वो अपने घर से जब परेशान है, वो आगे उसको लगेगा कि फिर मैं अपने आप को सिक्योर कर लूँ, मैं अपनी ननद को वो ना दूँ। जो माँ है उसने सफ़र किया होगा तो वो सोचेगी कि मैं एक बेटी को इस दुनिया में क्यों लेके आऊँ, मैं परेशान हुई हूँ, मैंने इतना सब कुछ झेला है, वो बच्चा भी ऐसे ही झेलेगा, तो मेरी बेटी भी झेलेगी, इससे अच्छा मैं बेटी लाऊं ही ना, दूसरे के घर की वो ले आऊं, बहू ले आऊं, लेकिन मेरा बेटा रखूं मैं, कम से कम मेरा बच्चा तो परेशान नहीं होगा। तो ये तो जनरेशन से जब सताया हुआ एक आप पूरे की पूरी महिलाओं को सताया जा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि पॉलिटिशियन एक बैठ जाए और वो बोल ना पाए, तो सोचिए कितने जनरेशन तक दबाया गया होगा कि बोलो मत बोलो मत बोलो मत, तब जाके वो एक सोच में बैठ के भी नहीं बोल पा रही है। एक चीज याद आ गई मुझे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाली बात है। तो हमें इन सब चीजों को ये एक दिन का ओवरनाइट सब ठीक नहीं हो जाएगा, इसको धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा सबको। हमें सपोर्ट दे करके, हमारा एक हाथ टूट जाता है तो हम क्या करते हैं,
क्रच लगा देते हैं ना कि एक हाथ टूट गया, थोड़ा सा क्रच लगा के इसको सपोर्ट करते हैं। एक दिन आता है जब वो ठीक हो जाता है, दोनों हाथ बराबर काम कर रहे होते जी। हैं, तो वो थोड़े से क्रच की जरूरत है। इसीलिए आज हम बैठ करके इसकी बातें कर रहे हैं, महिला दिवस की बातें कर रहे हैं। और हमें महिलाओं को भी वो जो क्रच बनेगा वो सिर्फ पुरुषों से नहीं बनेगा, सभी एक सारी महिलाएं भी सपोर्ट करेंगी, सारी महिला सपोर्ट करेगी, सरकार सपोर्ट करेगा, सभी कॉर्पोरेट सपोर्ट करेंगे, फाइनेंस सपोर्ट, सबका मिला जुला एक एफर्ट होगा जो कि तभी वो कर आपकी खाने वाली बात से मुझे एक बात याद आई, लेकिन बहुत लेट में याद आई। बहुत जरूरी बात है, दर्शक सुन के भी उसको समझ जाएंगे। देखिए, प्रकृति का एक अपना नियम होता है, उसी प्रकृति के हम भी हिस्से हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो जो टाइग्रेस होती है, मेल टाइग्रेस, वो शिकार करके लाती है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, हाँ, अपने बच्चों को पालती है। तो यानी कि प्रकृति भी कहीं ना कहीं यही करवा रही है, और उसी के हिस्से में आप लोगों को ज़्यादा इस तरीके से वर्कलोड मिला हुआ है सभी लोगों को। चलिए इस पे आ जाते हैं हम। हमें यही आपने जो वो लिया ना एग्जाम्पल लायनेस का, हाँ, लायन का एग्जाम्पल सही था ना? हाँ। तो हम कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, मेरे यहाँ भी अभी एक घोंसला बनाया हुआ है एक पक्षी ने, जिसमें कि जो मेल होता है वो आकर के रोज फीड करता है, जो चिड़िया होती है जो अंडे देने वाली होती है उसे फीड करता है, और वो एक खुद भी खाना खाएगा, आके फीड करेगा, वो निकलती नहीं है चिड़िया वहां से, बच्चों को पालते रहती है, पोसते रहती है, आके सारा प्रोवाइड करते रहती है। लेकिन ये चाहे मैं चिड़ियों के एग्जांपल दे रही हूँ, आपने वो लायन का एग्जांपल दिया, ये सभ्य नहीं है। ऐसा होता होगा इसमें भी जो सभ्यता के साथ, लेकिन हम एक सब इंसान है विद बौद्धिक क्षमता है हमारे अंदर, बौद्धिक क्षमता सोचने समझने शक्ति है, हाँ, सोचने समझने की शक्ति है, और हम AI की बातें करते हैं, इन सब की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी हम 2000 साल पहले जो महिलाओं को बराबर का समय दिया जाए, अब तो इंसान ये बात कर रहा है कि देशों को परमाणु हथियार से खत्म कर सकते हैं, मून में हम मार्स में मून में कॉलोनी बसा सकते हैं, लेकिन क्या ये बेसिक एक चीज़ है कि महिलाओं को बराबर का हक के लिए अब तक। और आप इस समय, मैं तो कई सारे देशों के नाम लिए बिना मैं कहूँगी, आप कई सारे देशों के नाम बताइए कि जहाँ महिलाओं को हर चीज़ का हक। हम भारत में तो फिर भी वी आर वेरी वेल ऑफ, हम बिल्कुल अच्छे, हम यहाँ बैठ के फ्रीली जिन देशों की आप बात कर रहे हैं तो उनका तो अलग सिस्टम है ना, वहाँ पे राजशाही चलती है ना, आज भी डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे। जिन देशों की आप बात कर रहे हो वो जनता समझ जाएगी, हाँ, हम अपने बोलने की जरूरत नहीं बात कर है, ले, तो वहाँ राजशाही है। अगर भारत में राजशाही होती तो यहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, राजशाही है। जैसे हम तो जब से हम आज़ाद हुए तब से वोटिंग राइट है बहुत सारे देशों में, तो हमारे अब जो हमसे इकोनॉमिकली आगे के देश है वो हमारे से बाद में उन्हें वहाँ महिलाओं को वोटिंग राइट मिली है, ऐसा वो नहीं है। हम अपने उसकी बात करें तो एक सभ्य समाज में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इच्छा हो कि औरतें काम करें या ना करें, वो दोनों ही हक उनका है, जैसे भी रहें, लेकिन अगर उनको उठाने की जरूरत हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गिरी हुई है। जी जी, एक सपोर्ट की वो जरूरत है। एक बात याद आ गई मुझे, एक ब्लैक लेडी हुआ करती थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, तो वो ना पहली वकील बनी थी, और जब वो पहली वकील बन के निकली तो उनको जिंदा जला दिया था। नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका, मैं आपको बता दूंगा, या तो आप भी, अब आपको भी क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी, आप भी ढूंढोगे उन्हें, तो उनको जिंदा जला दिया था। तो कहीं ना कहीं देखो मानसिकता तो है, ये चाहे महिलाओं के खिलाफ मानसिकता तो है। अच्छा, इसमें अभी जैसे आपने हिंसा की बात करी, इसमें महिला अपराध बहुत देखने को मिले हैं, अभी उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। ऋषिकेश में सुन लीजिए पहले, ऋषिकेश में एक लड़की को गोली मार दी गई, देहरादून में एक लड़की को काट दिया गया, अभी हाल ही की घटनाएं हैं। अब 2 घटनाएं मेजर हो गई हैं कि गोली मार दी गई, लेकिन इसके पीछे का कोई कारण पे जाना नहीं चाह रहा है कि क्यों है ऐसा। इसके पीछे का भी तो कोई कारण होगा ना। आप एक शादीशुदा महिला, तो सोसाइटी जी, मतलब इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं सोसाइटी में, गुस्सा किसी से सहन होता नहीं, गुस्से में आके कोई भी कुछ कदम उठा लेता है, जी, है ना, ये वाली बात हो गई। तो मैं एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आप बोल रहे हैं महिलाओं को वो कर दिया, पुरुषों को भी किया जा रहा है, बच्चों को भी किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में। तो हमेशा आप एक जो सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसके ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, है ना, वो कमज़ोर हो रहे हैं, जो वो कमज़ोर है उसी पे अत्याचार हो रहे हैं। तो अगर महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं तो जो कमज़ोर महिलाएं हैं उन पे अत्याचार हो रहे हैं। तो अगर आप महिलाओं को, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, कोई लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो,
अगर आप उसको कमज़ोर ना रहने दें, उसको आप स्ट्रांग बनाएंगे, तो वो इतना केपेबल होगा कि वो अपने ऊपर अत्याचार होने नहीं देगा, है ना। तो बेसिकली वही चीज़ है कि क्योंकि मैं थोड़ा सा इस बात से क्योंकि जनरली फीमेल्स को ना थोड़ा कमज़ोर माना जाता है फिजिकली। मेल्स मानते हैं कि वो फिजिकली हमसे कमज़ोर है, तो उन पे अत्याचार होता था पुराने ज़माने में। अब ऐसा नहीं है, तो धीरे धीरे वो कम हो चुका है। और जैसे आपने बोला उसको गोली मार दिया, ऐसे तो 2 लड़के हैं वो झगड़ रहे हैं, तो उसमें से एक को पिटाई कर दी, तो जिसकी पिटाई हुई वो उससे कमज़ोर था ना। तो जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था, क्योंकि वो इतने टाइम से महिलाओं को कमज़ोर माना जा रहा था, अभी वो कम हो चुकी है रेट, क्योंकि मेरी नहीं है अभी कमज़ोर। मेरी बात से हट गए आप। मेरा क्वेश्चन ये था हाँ कि इन घटनाओं के पीछे का मेन रीजन क्या था। आप लोगों के अगर संज्ञान में नहीं है तो मैं बताता हूँ, कहीं ना कहीं फिर उस पर चर्चा मुझे करेंगे। ये इंस्टेंसेस पता ही नहीं कि किसने किसको गोली मारी। रीजन ये था जो फ्रस्ट्रेशन। हाँ, रीजन ये था जो सूत्रों के हवाले से मीडिया में बात चली है, वो व्यक्ति शादीशुदा था। देहरादून वाले केस में शादीशुदा था, और जो फीमेल थी वो अनमैरिड थी। अगर हमें पता है कि ये व्यक्ति शादीशुदा है, हमें उस रिलेशनशिप में जाना क्यों है? मेरा क्वेश्चन ये है। दूसरा, एक महिला रह रही है ऋषिकेश में, वो तलाकशुदा है, आप शादीशुदा हो, यानी कि पुरुष शादीशुदा है, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, इसने यहाँ शादी से मना कर दिया, इसने घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी बेच दी, उस अमाउंट में वहाँ घर नहीं मिल रहा, दोनों के बीच कलेश हुआ, उसने गोली मार दी, उसने कहा मैं शादी नहीं करूँगी। तो अच्छा, दोनों ही मानसिकता गलत है महिला यहाँ पे। ने शायद गोली मार दी क्या? पुरुष ने महिला को गोली मार दी, अच्छा। क्योंकि महिला ने कहा कि ये सेटलमेंट नहीं हो रहा, मैं शादी नहीं करूंगी। ये इसका रीजन, पैसे का रीजन क्यों आता है घूम फिर के? क्योंकि ये तो आप तो मुद्दे से भटक जा रहे हैं। ये तो ना मानसिकता की बात है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन कितना मेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, किसका दिमाग में कितना एंगर भरा हुआ है। ये तो वो वाले, ये तो अलग टॉपिक हो गया, सामाजिक तत्वों की बात हो गई कि मेंटल लेवल, मेंटल फिटनेस किसमें कितनी ज्यादा है, मेंटली वो क्या सोच रहा है, ये तो वो वाली बात हो गई। अच्छा। इसमें महिला पुरुष आए नहीं, ये तो क्राइम की बात हो गई, ये तो क्रिमिनल मेंटालिटी की बात हो गई। लेकिन उसको जब तो वो अलग क्राइम कर हो गया दीजिए। तो फिर तो ये कहा जा रहा है कि इसमें महिला पुरुष महिला है ही सुरक्षित नहीं। है, महिला सुरक्षित है, कहा यह जा रहा है। तो नहीं, क्राइम महिला का सुरक्षित केस नहीं ही है, अलग है। ये तो क्राइम हो गया। हाँ, अब जैसे आप ये आपने देखो ना, फ्रस्ट्रेशन कितना ज्यादा आजकल लोगों में बढ़ गया है। अपने आप को मतलब हर चीज में एक भाग दौड़ में लगे हुए हैं, थोड़ा दिमाग शांत वो नहीं रहा अब लोगों के पास। टेम्परमेंट की थोड़ा कमी है। टेम्परमेंट इतना ज्यादा हाई अपना रख लिया है कि हर चीज पे तुरंत रिएक्ट करना, जी, जो कि सबसे गलत है। थोड़ा हम लोग भी अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा बिना कुछ भी डिसीजन लेने से पहले विचार करो, बिल्कुल 2 मिनट के लिए शांत बैठो, फिर रिएक्ट करो। वो रिएक्ट जो होता है ना, वो पल भर का वो सब कुछ खत्म कर देता जी, है, जी। अगर वो रिएक्शन गलत गया तो। अभी तो think over it. 17 साल का एक लड़का है, परसों की बात है, इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई। जब वो लड़का 17 साल का है तो अब ये सोचने की बात है कि वो फीमेल कितने साल की होगी। इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई, प्यार भी गहरा हो गया, जो माँ बाप से नहीं हुआ, लड़की ने मना करा, फांसी लगा ली। तो ये मतलब ये क्या मेंटलिटी ये है? तो क्रिमिनल मेंटालिटी, ये तो हाँ। कमजोर ये मेंटालिटी हमारे ऑफ दैट topic से थोड़ा सा 17-year-old चलिए guy हम है ना। इसको छोड़ देते हैं, हम कहीं और चले जाएंगे। अब हम आते हैं बराबरी पे। हर बार आपने एक बात बोल ली है, हाँ। फिर उस पर हम सबसे चर्चा करेंगे। बराबरी 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 कैसे चाहिए? बराबरी कैसे होगी? बराबरी मैं बताती हूँ कैसे चाहिए बराबरी। आपने कहा ना, छोड़िए इस बात को, छोड़िए, और कई कुछ केसेस के इंस्टेंसेस दिए। तो आप तो पत्रकार हैं, स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, तो कितने क्राइम, थोड़ा बहुत जी, हाँ, कितने क्राइम होते हैं हमारे यहाँ जी। और कितने तरह के होते हैं। तो अगर महिलाएं क्राइम कर रही हैं और पुरुष भी क्राइम कर रहे हैं, तो यही तो दिखाता है कि बौद्धिक क्षमता दोनों की बराबर ही है। यही दिखा रहा है ना। लेकिन हर महिला दिवस पे, अब तो कुछ साल हो गए मुझे महिला दिवस पे कुछ बातें करते हुए, हर महिला दिवस पे ये बातें जरूर आती हैं कि अरे महिलाएं अब तो क्राइम कर रही हैं, अब तो बहुओं को अगर राइट दे दिया जाए तो बहुएं गलत केस में फंसा रही हैं। तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, तो उसमें हम जो हम रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे होते हैं, जिनके हम अगर हम क्षमता है और हम अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सके, और शायद हमारी बात सुन के कुछ लोग अपने व्यवहार को चेक कर सके, या शायद कुछ लोग मोटिवेट हो सके, कुछ एक तरह से सोच सके, तो हमें विचारधारा बदल सके अपनी। ठीक है, बिल्कुल। और आप पत्रकार हैं, आप तो बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से 3 बहनों के भाई भी हैं, रिस्पॉन्सिबल तरीके से ये बात रखनी चाहिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हजारों सालों से हम लॉ भी पढ़ा हुआ है, अगर हजारों सालों से ये होता आ रहा है कि
पुरुष ऐसा तो नहीं है कि अपराध एक नई चीज है, जो नई चीज हो रही है। बहुत सारे ऐसे अपराध हुए होंगे, जघन्य अपराध भी हुए होंगे, रेप्स भी होते हैं, बहुओं का भी जलाया जाता है, भ्रूण हत्या भी की जाती है। तो हम उन स्टैटिस्टिक्स को उठाने के बजाय वो 4 स्टैटिस्टिक्स उठा के लाते हैं जहां किसी फीमेल ने कुछ क्राइम किया हो, Dominate किया हो। हाँ, वो आईना दिखा क्या दिया होगा जाता है। कि देखो देखो, क्या? तुम्हें हक फीमेल्स दे भी ऐसे देते हो गई, ब्लू ड्रम हो गया है, हनीमून पे मार दिया है, और जैसे ही हक की वो बात होती बैंगलोर है, वाला केस हो गया तो है। वो एक डिवोर्स वाला। पुरुष के मन में और एक पुरुष की तरफ से एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, जिसको मैं कहती हूँ ना कि जो वाद विवाद में जो जवाब आता है कि ये देखो देखो, अब महिलाओं को हक देने से पहले महिलाओं का क्या हाल हो रहा है, इसका मतलब पहले हक नहीं था तो सब सही था, अब हक मिल गया तो देखो क्या देखने को मिल रहा है। हाँ, ये तो बात आती है इसीलिए- सामने। तो ये इसका मतलब कि आप ये क्यों दिखाया जा रहा है, हम यहाँ बैठे नैरेटिव सेट हुए कराया जा रहा है क्या आपके एक- हिसाब से? क्यों, आप बताइए, इसका जवाब आप दीजिए कि ये क्यों, नहीं, ये विजन आपका आया है तो आपको लग रहा नहीं, होगा ये कि स्टैटिस्टिक्स उठ करके एक स्टैटिस्टिकल लाई है जो आप वो बता रहे हैं कि ये जो है ये 5 हुआ है जिसमें औरतों ने ये गलत काम किया, या उस बच्चे ने आत्महत्या किया, सुसाइड कर लिया। आप कितने सुसाइड हुए हैं इंडिया में, और एक उस केस को क्यों महिला दिवस के दिन हम महिलाओं के ऊपर बैठ करके बात कर रहे हैं, तो उसको क्यों लाया गया कि एक ड्रम वाला, ब्लू ड्रम का हत्या बहुत जघन्य हत्या है, मैं उसको क्रिटिसाइज वो तो करती हूँ वहाँ ऑन कैमरा, बहुत mentally गलत है। क्या थी लेकिन उसके आप ये दिमाग में बताइए नहीं उसी पता। दिन, आप ये प्लीज आप सभी दर्शक भी जो देख रहे हैं, आप ये जाइए वाला और आप उस दिन का अखबार निकाल करके देखिए कि उस दिन और कितने अपराध हुए थे, Incidences हुए और उसमें होंगे। कितने रेप हुए हैं, कितने महिलाओं के साथ हिंसा हुई है, यही आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल। कि आप एक ही चीज को क्यों चिन्हित कर रहे हैं, बिल्कुल। उसी को क्यों ग्लोरीफाई करके और दिखा रहे हैं। वो तब जबकि हक की बात हो रही है, जब हक की बात हो रही है तब ये तो वैसे ही हो गया जैसे अगर चलिए, आपने अपना एक व्यू रख दिया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बराबरी कैसे मिलेगी? बराबर मैंने पहले भी जो बताया ना, बराबरी ऐसे मिलेगी कि आप उनको जो वो काम कर रहे हैं उनको करने में उनको सपोर्ट दीजिए, है ना। जो वो काम करना चाहते हैं उनको सपोर्ट दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है, आप जो कर रहे हो हाँ सही कर रहे हो। जैसे आप अपने बेटे को बोलते हो हाँ जो तुम कर रहे हो तुम सही कर रहे हो, तो बेटी को भी बोलो तुम जो तुम कर रहे हो तुम सही कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी जो तुम कर रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब support- सही जी, काम जी, के लिए, जी, गलत काम के लिए हम नहीं है साथ तुम्हारे। आपने कहा कि बराबरी बस सपोर्ट सेम करो इतनी उनकी। सी चीज करनी है। चलो ठीक है, सपोर्ट करते हैं, परिवार भी करता है, कई पति भी अच्छे होते हैं जो अपनी वाइफ को सारे सपोर्ट पति करते हैं। अच्छे होते हैं। मानते हो ना आप तीनों इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल सारे सारे पति अच्छे नहीं होते, मैं नहीं मानता इस चीज को। मैं बिल्कुल नहीं मानता। नहीं तो सारी पत्नियां भी नहीं अच्छी। मैं पुरुष होकर कह रहा हूँ इस बात क्योंकि को। जैसे आप बोल रहे थे ना, ये ऐसी पत्नियां होती है, ऐसी पत्नियां होती है, नहीं, आप सारे सेफ पति खेलना चाह रहे थे यहाँ सभी- पे, इसलिए आपने कहा कि सारे पति। मैं सेफ नहीं खेलूंगा, सारे पति अच्छे नहीं होते हैं, नहीं, कुछ ही आप पति अच्छे होते ये हैं। नहीं कह सकते जी। कि सारे पति अच्छे या सारी स्त्री बुरी। हाँ, हाँ, ये सारा चीज़ तो तो कुछ नहीं होता ही नहीं है। अच्छा, हाँ ये बात भी सही है। सारा तो बाद में कुछ होता ब्लैक ही एंड नहीं व्हाइट है। तो कुछ होता ही नहीं है ना, कुछ देयर आर नहीं शेड्स होता ऑफ ग्रे सारा। आल्सो इन बिटवीन। अब अगर एक परिवार, हर मनुष्य अपनी जिम्मेदारी हिसाब से करे तो क्या वो परिवार अच्छी तरह नहीं चलेगा, उसका संचालन अच्छा नहीं होगा? आप बताइए, आप सही तो है। प्रेस में है। दूसरी चीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है, हम दिवस पे ही क्यों याद करते हैं? आज लेडीज डे, आज मदर्स डे, फोटो भी डालेंगी इंस्टाग्राम पे। तो उसी डे पे तो बहुत अच्छी हो गई जी, जी। मम्मी, और उसके बाद जो मम्मी का रूप आया कि मम्मी से ज्यादा कोई वर्स नहीं। तो ये क्यों भाई? मतलब मम्मी के कहने पे छत से कपड़े लाने को तैयार नहीं है उतार के, लेकिन फोटो लगाएंगे मदर डे पे। मदर डे पे फोटो लगेगी। हाँ। भाई मिलजुल के क्यों नहीं? 365 दिन में एक डे पे ही क्यों हमें याद किया गया? बाकी के 350 डेज, 355 डेज पे हम कहाँ होती हैं? जबकि आप तो एक्टिव रहते हो सबके सब। रहना पड़ता है। जैसा आपने शुरू में कहा कि हम तो 365 डेज एक्टिव रहते हैं, रहेंगे। लेकिन याद एक दिन किया जाता है, रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी चुभन है। आज आके हमें बैठाया नहीं, गया नहीं, की जरूरत है भाई। हम गुलाम थे तो आजादी के दिन की जरूरत थी, तो हम नहीं। अभी महिलाओं को महिला दिवस की जरूरत तो है, जब तक महिला एंजॉय कर रहे हैं। हम जो कार्य करते हैं हम उसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं, और हम चाहते हैं हमारा परिवार भी उसके संग खुश रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम वो नहीं लेके चलते कि अगर हम खाना बना रहे हैं तो जीकते हुए बना रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना होता है जो खाना होता है वो अन्नपूर्णा देवी का रूप होता है। अन्नपूर्णा देवी को जितना लेडी अपने मन से बनाएगी वो उतना स्वादिष्ट बनता है, कहते हैं बरकत होती है, ऐसा कुछ। बरकत होती जी, है। जी जी। जो स्वाद नवरात्रों के प्रसाद में आता है वो आम तौर में हलवा पूरी में क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं
प्रसाद स्वरूप जब जब अपने अन्न को हम मानेंगे तब तक हमारे घर में एक बढ़ोतरी भाव होगी। जुड़ा होता है। भाव, तो बिना सही कह रहे भाव हो। के तो कुछ नहीं होता। इसलिए अगर हर इंसान, मैं ना स्त्री की बात करती हूँ ना पुरुष की, हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाए तो वो भाव घर का भी अच्छा होगा। जी 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 बिल्कुल सही। वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे थॉट्स हैं, मतलब वो बेसिकली हो हमारे गया कि अंदर ये ही है। तुम्हारा काम है, ये नहीं, मेरा काम है, ये नहीं बस होना ऐसे वो चाहिए। डिवीजन है ना, ये हम सबका काम है। सबका काम है ये। आज बिल्कुल अगर सही मेड बात। नहीं मिलजुल के आई है करना है। तो हस्बैंड भी कह सकते हैं चलो तुम झाड़ू करियो, मैं वाइपर करके तुम्हारे संग हेल्प आउट करती नहीं, उनको तो ऑफिस जाना है, हस्बैंड को कैसे करेंगे वाइप संडे आउट? जब उनके लिए सारी तो महिलाएं नहीं थोड़ी वर्किंग लेडी हैं। आप रेशो उठा के संडे देखिए, नहीं, आधे हम से तो ज्यादा नहीं, महिलाएं आज इन्होंने पुरुष के तो ऊपर संडे डिपेंड की है। बात मैंने की, इन्होंने संडे की संडे की बात बात करी की। है। संडे को 6 दिन काम करके मैडम आराम नहीं करेगा। नहीं देखिए, मैं अपने नहीं तो हस्बैंड से 6 पहले दिन, अपने ऑफिस वही में मैं जाके आपको बैठ रोकना जाती हूँ। चाहूंगी। जी, जी। वो 6 दिन काम कर रहे हैं 8 घंटों के लिए, है ना, एक जनरल मैं बता रही हूँ, जी, जी। एक ऑफिस आवर्स 8 आवर्स होते हैं, वो 6 दिन काम कर रहे हैं 8 घंटे के लिए। एक महिला कितना काम कर रही है 6 दिन में? 8 तो घंटे अभी से आपने ज्यादा बोला कर कि रहे हैं। डिवीजन नहीं होना और चाहिए। ये काम की इतनी और अभी तो आपने मैं टाइमिंग की division नहीं बता रही, टाइमिंग का ये मेथड काम निकाल तो दिया। आपको इतनी समझाने बात के लिए कर रहे बता रही हूँ मैं। मैं ये बताऊं, जब हमारे नहीं, आपसे एक जवाब लेना है मुझे मैम की बात का, मैं भूल ना जाऊँ, आप बताइए। जब जीडीपी नापा जाता है तो सरकार भी हमारे काम का हिसाब नहीं रखती है। वो कहती है जो घर में बच्चों को पढ़ाया और काम किया, वो नहीं, कोई नेशन बिल्डिंग में कोई एडिशन नहीं होता है। चलिए छोड़िए, एक मैं ऐसा सवाल पूछता हूँ कि उसका जवाब यकीनन सभी लोग सुन के मतलब खुश हो जाएंगे। जब सोना महंगा होता है तो क्या बीतती है एक महिला के दिल पे? देखिए सोना तो देखा, तब जब सोना जब महंगा देखिए, होगा तब तब महिला लेती है। सोना आजकल मेरे को लगता है कि सिर्फ सोना पहनने के लिए और दिखाने के लिए कोई भी नहीं करता, आजकल सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही करते हैं। जी मैं जहाँ तक जानती हूँ, मतलब हाँ, कुछ महिलाएं होंगी जिनको सोना चाहिए होता है अपने ऊपर जी, जी, जी। पहनने के लिए या अपने लिए रखने के लिए। मेरे को लगता नहीं अभी हम में से किसी ने भी कितना हाँ, सोना आपने तो पहन बिल्कुल नहीं रखे। पहना हुआ है, अब सिंपल हो आप बहुत ज्यादा। यानी आपका इन शॉर्ट ये कहना है कि ज्वेलरी एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी है वो शादी में गए पहन लिया। सिक्योरिटी स्त्रीधन है। हाँ, स्त्रीधन है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। देखो मैम कहाँ लेगी, दहेज पे लेगी मैम उसे, स्त्रीधन दहेज पे नहीं लेगी। है। अच्छा मैम, जब नहीं, सोना नहीं। महंगा जी स्त्री धन नहीं है वो। पहले के जमाने में क्यों उनको सोना चाहिए होता था? क्योंकि वो सेम चीज ना जो मैं पहले बोल रही थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो होता है, वो पहले वो जॉब नहीं करती थी तो वो सोना चाहती थी ताकि वो सेफ फील करें कि हाँ मेरे पास कुछ है। एक इसमें फैक्ट बताना चाहूंगी कि अभी बड़ा सोना महंगा हो रहा है। बहुत अच्छी आपने मजेदार बात की। तो इंडियन वुमेन का पावर देखिए, इंडिया की औरतों के पास टोटल जितना सोना है, कई सारे देशों के बैंक्स का मिला के उतना सोना उनके पास नहीं है, और हमारे हम सबके पास ज्यादा। क्योंकि इंडिया में तो है ही ना गोल्ड जी ज्यादा। जी जी। तो फिर सोना महंगा होता है तो हम जो रखा हुआ सोना है उसके तो बड़े खुश होते हैं, और जो आगे खरीदना है उसके लिए दुखी हो जाते हैं। उसके लिए फिर वाइपर पकड़ा दिया जाता है कि या आपकी तो राय वाइपर नहीं मिली लगाओ या मुझे। सोना खरीदो। सोने महंगे पे आपकी राय नहीं मिली मुझे। नहीं, महंगा हो सस्ता हो मुझे तो लेना ही लेना। अच्छा देखिए तो मेरा जी, मन तो एक ही बार बहुत दुखी हुआ था जी जब नोटबंदी हुई थी 2000 के नोट, क्योंकि जो मैंने छिपा के रखे थे ना वो भी निकल गए सब। वो फिर मुझे बताना पड़ा, मेरे पास इतना निकला तो पता चला अच्छा इतना था, तब भी रोती रहती थी। तो वो टाइम बस था, जी, जी, वरना अदरवाइज गोल्ड को लेके तो कभी कोई उस टाइम पे तो बहुत सी महिलाओं ने ये बात, मतलब ये एक मजाक वाली बात है, अगर उस तरीके से महिलाएं पैसे ना रखें, जैसा कि मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई ये इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से, तो जो पुरुष वर्ग है वो सुन ले, महिलाओं को सोना ज़्यादा से ज़्यादा दिलाएं, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। और इस बात पे जो पुरुष वर्ग है वो अपनी राय कमेंट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये तो आपने अनपॉपुलर बात बोल दी, पुरुष तो ये देखेगा नहीं फिर आपके। नहीं, अब देखेगा। अब देखेगा, बिल्कुल देखेगा। अच्छा, जो बराबरी की बात हुई, जैसे वापस टॉपिक पे आते हैं हम, बराबरी की बात हुई, तो ऐसा नहीं है कि बराबरी महिलाओं को नहीं मिल रही है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि काफी हद तक हम उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं कि हम बराबरी का हक दिलाने में लगे हुए हैं। काफी फैमिलीज हैं, काफी सिटीज हैं, काफी कंपनीज हैं जहाँ पे महिलाओं को बराबरी का हक मिला हुआ है। लेकिन अगर आप अभी भी गांव में जाएंगे, मैं फिर से जाना चाहूंगी गांव वाले हिस्सों में,
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे शहरों में अब हमें लगता है कि हमारे घर में हमें बराबरी नहीं मिल रही है, लेकिन गाँव में तो समाज में भी बराबरी नहीं मिल रही है और घर में भी नहीं मिल रही, कहीं पे भी नहीं मिल रही है। और जो मेट्रो सिटीज़ है उधर पे, या तो मैं बोलना चाहूँगी जो एकदम इवन यंगर जनरेशन है ना, हम लोग थोड़े से पुराने 80s वाले हो गए, जो 90s के जो बॉर्न बच्चे हैं और जिनकी शादियाँ भी हुई हैं, उन लोग उसमें तो मुझे लगता है उनमें बड़ा अच्छा सा एक मेल जोल है कि उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों आराम से मिलजुल के काम करते हैं। उस समय सोशल मीडिया नहीं था ना, क्या उस समय पता, जिज्ञासा ही नहीं पता थी। उन लोग दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे करते हो, मैं नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन उनको देख के तो ऐसा ही लगता है कि उन लोग दोनों मिलजुल के काम करते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बराबरी आई है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं आई, हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। बहुत सारी जगह मेट्रो सिटीज़ में हमें ये लगता है कि हाँ बराबरी है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं, घर में भी सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। जहाँ हमारा जो हो गया मेट्रो सिटीज़ नहीं है, नॉर्मल जो टाउन्स है, उसमें भी काफ़ी हद तक हम लोग जो एक एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं उधर पे काफ़ी अच्छे से बराबरी का सिस्टम है। लेकिन जो अनएजुकेटेड फैमिलीज़ हैं या विलेजेस हो गई, उधर पे ये चीज़ अभी तक भी नहीं आई है। उधर पे अभी भी भ्रूण हत्या हो रही है, उधर पे अभी भी बहुओं को जलाया जा रहा है, उधर अभी भी बहुत सारे रेप्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ हो रही हैं। तो एजुकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन फॉर द गर्ल्स एंड एजुकेशन फॉर द बॉयज़ ऑल्सो, कि उनको भी समझ में आए कि हम सब सेम हैं। एजुकेशन की बात करी आपने, मैम आपसे एक बात पूछना चाहूँगा मैं, जैसे ग्रामीण की बात करी, अब कोई पढ़ना ही नहीं चाह रही है खुद से, आप उसे कैसे बराबरी का हक दिलाओगे, कैसे आप उसे बराबरी पे लाओगे? मैंने पहले भी कई बार बोला है। मैम से क्वेश्चन है मेरा। मैम नहीं, मैं फिर इंटरप्ट करना चाहूँगी। पढ़ाई से मतलब ये नहीं है कि आपको ABCD और कलेक्टर ही बनना है या 10th ही पास करनी है तो आपकी पढ़ाई होगी। तो उसमें आपको दिमाग में ये डालना कि अच्छी बातें होती हैं, ठीक है। पढ़ने का मतलब यही नहीं है कि आपको बस मैथ्स की कैलकुलेशंस आनी चाहिए और ये इन शॉर्ट नॉलेज और समझदारी में समझदारी का फर्क है। आप उनको गीता पढ़ा दीजिए, आप उनको इतना बता दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो वाली चीज़ उनके दिमाग में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि A+B=C, जो भी होता है 1+1=2, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, समझ होनी चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो समझ होनी ताकि वो समाज के लिए और परिवार के लिए बेहतर डिसीजन ले सके। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं इसके लिए आपको ये कहूंगी, हर इंसान में दिमाग है, ये तो आप भी मानेंगे। बिल्कुल है। और आप कह रहे गांव का इंसान नहीं पढ़ना चाह रहा, तो हम क्या करें? एक दिन में वो अपना रूटीन नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हमें प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, रोज देनी पड़ेगी। हीरा एक दिन में नहीं आता है, उसे हर दिन तोड़ा जाता है, बिल्कुल, तब जाके कहीं वो एक हीरा बन के आता है। जी जी। आप मेरे सामने कोई भी इंसान रखिए, बच्ची रखिए, बुजुर्ग रखिए, मेरे को 45 दिन का टारगेट दीजिए, 45वें दिन वो पढ़ने के लिए अपने अंदर से इच्छा प्रकट करेंगे। मेरा ये दावा है। यानी कि माहौल का असर आ गया ना। एग्जैक्टली, माहौल का साइकिल है 45 डेज 45 डेज तक अगर ये मोबाइल भी हम लोगों के हाथ से ले लिए जाए ना, तो हमें इनकी हैबिट भी छूट जाती है। कोई भी कार्य को टारगेट लेके चलिए 45 डेज का, वो कंप्लीट होगा। आप चाहे किसी को भी एजुकेशन फील्ड में लाइए, एजुकेशन डजंट मीन कि पढ़ना लिखना ये सब, किसी भी चीज़ में सपोज हो सकता है उन्हें निटिंग का इंटरेस्ट हो, उनको कुछ बनाना आता हो, आर्ट है, क्राफ्ट है, मेनी मोर थिंग्स। इस जहां में बहुत कुछ है सीखने के लिए, चाहत चाहिए बस जी 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 करने के लिए। एक बात याद आ गई शिक्षा से ही मुझे, रुड़की अपने पिरान कलियर की एक लड़की है, फैरूजी फातिमा, अभी UPSC क्रैक करा है, अफसर बनने जा रही है। और एक लड़की उत्तराखंड की और है, मनीषा नेगी, उसने भी क्रैक करा है, वो भी बनने जा रही है। और बच्चे हैं 20-20, 22 साल के। और एक लड़की और है, नाम बोल रहा हूँ, गोरबियाल करके है, नाम भूल गया मैं, सौम्या गोरबियाल करके है। तो जो शिक्षा वाला जो मेरा क्वेश्चन था कि अब कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है, उसका पारिवारिक परिवेश ही नहीं है। अब एक ऐसा है जो थोड़ा है, पढ़ना लिखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो महिला, तो वो तो करेगी ना, लड़ेगी ना, आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेगी, और वो ऑटोमेटिक वो बराबरी का हक पालेगी। सिंपल सी बात है। आपने पढ़ाई करी, आपके अंदर क्वालिटी थी, आपको रोटरी का अध्यक्ष बनाया गया, आप अकाउंट्स कर रही हैं, आपके अंदर क्वालिटी थी, आपने पढ़ाई करी, है ना, आपने अपना एक दिमाग का स्तर वैसा बना दिया कि आप डॉक्टर भी हैं, है ना, और साथ साथ आप घर भी चला रही हैं, आपने भी मेहनत करी, पढ़ाई करी। तो मेरा जो निकल के निचोड़ आया वो बात का तो यही आया ना कि जो व्यक्ति या पुरुष या महिला खुद से नहीं पढ़ना चाह रहा, अब हम चाह रहे बराबरी का हक दे दो जी, तो वो बराबरी का हक कैसे मिलेगा? वो बराबरी के हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, खुद वो तो देखिए गांव का जो एक लड़का भी है ना, वो भी बोलेगा कि मुझे नहीं पढ़ना,
मौका वो तो मौका, माहौल, सारे हाँ, सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, वो तो आपको पारिवारिक उसका माहौल, पारिवारिक गांव का माहौल, स्कूल कैसा है उधर का, वो सारी चीज़ उस पर डिपेंड करेगी। तो उधर पे जाके आपको उनको बोलना, मतलब उनको समझाना पड़ेगा कि शिक्षा सिर्फ आपको नौकरी पाने के लिए नहीं है, शिक्षा आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी है, और समाज को बेहतर और बनाने के लिए ताकि भी है। आप खुद भी समझ पाओगे ना बहुत सारी चीज़ें, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, है ना। और अब पढ़ाई का तो राइट टू एजुकेशन है, और मौका दिया, जो नहीं पढ़ना चाह रहा है भाई उसको तो कुछ हाँ, नहीं किया सकता। अब जबरदस्ती थोड़ी मारपीट हाँ, के। लेकिन सरकार की जी। कई सारी योजनाएं हैं जहाँ लड़कियों को लैपटॉप दिया जाता है, साइकिल दी जाती है, फ्री खाना दिया जाता है 6 प्राइमरी एजुकेशन तक बच्चों को। तो इसमें कई बच्चियां आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं पढ़ने से, और पढ़ने से लड़कों में ये समझ आएगी कि लड़कियों को दबाना नहीं है, मौका बराबर देना है। लड़कियों में ये समझ आएगी कि हमारे भी हक है, हमें क्या करना है। तो एजुकेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस एजुकेशन को किस तरफ ले जाए। एजुकेशन में ज़रूरी है कि जैसे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं या आईएएस पीसीएस ही बन रहे हैं, लेकिन एजुकेशन से ये समझ, समाज की समझ और बराबरी की समझ और लॉ की समझ, इन सब चीज़ों की समझ आती है, और ये सभी सरकारी योजनाओं से लड़कियां आ रही हैं। लेकिन आप ये देखिए, अगर एक परिवार में समझिए कि उनको 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का है, और एक ही बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने के उनके इकोनॉमिक हालत है, तो डेफिनेटली वो लड़के को ही भेजेंगे। ये भी हमने ये देखा है, अगर टैलेंट है भी तो भी लड़की को नहीं भेजा जाएगा। अभी एक बाबा के पंडाल में एक छोटी सी बच्ची थी, तो उसने कहा कि मेरे भाइयों को तो मेरी माँ उसे स्कूल में भेजती है और मुझे उस स्कूल में भेजती है। अब बताओ उस परिवार को कैसे क्या समझा तो देंगे। इसीलिए सरकार भी प्रयास कर रही है कि कम से कम एक स्कूल में जाने का मौका तो मिल रहा है, एक फ्री एजुकेशन मिल रहा देखिए, है, जब खाने तक का हम मिल रहा अपनी है। सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हम कर पाएंगे। बिल्कुल, तो इस तरह सोच से विचार सरकारी बदलना जो पड़ेगा। ये जो तंत्र है, जो जिसमें सरकार भी एक पार्ट है, उसके तरफ से भी ये सारे प्रयासों से ही औरतों को ऊपर लाने का वो किया जाएगा। जी जी जी। और धीरे धीरे माहौल भी बदलेगा। एक दिन वो भी आएगा कि जो माँ बाप है ये नहीं देखेंगे कि मैं लड़के को भेजूं, वो देखेंगे इन दोनों, मान लो अगर इन दोनों में से कौन सक्षम है कि जो पढ़ने लायक है उसको पढ़ने को भेजो, जो खेलने लायक है उसको खेलने हाँ, को स्पोर्ट्स भेजो। में भेज दो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिस चीज में उनकी क्षमता है उस चीज में आगे बढ़ाओ। जो इंडिया में क्रिकेट कितना अच्छा कर रही है पुरुष अब तो टीम उसमें इतने भी सालों बहुत से, ज्यादा लेकिन अब देखिए लड़कियों ने कितना अच्छा किया क्रिकेट में। 2025 में 4 वर्ल्ड कप आए हैं वुमेन्स के। वो बात अलग है कि उन्होंने जो मेन क्रिकेट है उसको ही बढ़ावा दिया है। ब्लाइंड क्रिकेट की भी लड़कियां वर्ल्ड कप लाई थी, उनको उतना नहीं पूछा है, एक अलग विषय हो जाएगा, उसमें हमें जाना नहीं है। तो समय काफ़ी हो गया है, हमें थोड़ा क्लोजिंग पे जाना पड़ेगा। आप सभी शिक्षित हैं, समाज से जुड़ी हुई हैं, क्या सलाह देना चाहेंगी जो नई युवा पीढ़ी, जो फीमेल नई युवा पीढ़ी, जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, जिनके ऊपर समाज को बेहतर बनाने का जिम्मा है, जिनके ऊपर इस संसार को बेहतर बनाने का जिम्मा है, जिनके ऊपर आने वाले किसी परिवार को बेहतर बनाने का जिम्मा है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप लोग? बारी बारी से आप सलाह दे सकते हैं। आप सबसे पहले आप शुरू कीजिए, मेरे करीबी बैठी हैं तो आप ही शुरू कर दीजिए। जी। तो ये सलाह है हर एक व्यक्ति से, सिर्फ पुरुषों से नहीं, हर एक महिला को और हर एक पुरुष को, हर लड़की को, हर लड़के को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो हमारा प्रोसेस है, जो हमें ये दुनिया मिली, जैसे हम कह रहे हैं ना कि प्रदूषण नहीं करना चाहिए ताकि आगे वाले जनरेशन को धरती वैसी ही मिले जैसे हमें मिलना है, उसी तरह ये समाज भी हमें आगे वाले जनरेशन को ऐसा एक समाज देना है, अपने लड़कों को भी और अपने लड़कियों को भी बराबर की चीज़ें समझानी है। लड़कों को ये सिखाना है कि लड़कियों के ऊपर अत्याचार ना करें, और लड़कियों को ये सिखाना है कि जब आप उस पोजीशन में आए तो दूसरी लड़कियों का हेल्प करें, ना कि उनको दबाया जाए। और एक जो मैं इसमें डिस्कस करना चाह रही थी, एक किस्सा हुआ था, बड़ा ही क्रिमिनल किस्सा हुआ था निर्भया कांड के बाद, जो बंगाल में किस्सा हुआ था, जिसमें एक सिंड्रोम निकल के आया था, राजा बेटा सिंड्रोम, जो हम माएँ ही इस तरह के लड़कों को बनाती हैं, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति हो जाती है औरतों के प्रति। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि पहले अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ में अपनी फिज़िकल और अपनी मेंटल दोनों का ध्यान रखें, तभी आप अपने आसपास अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगी। ठीक है। और मैं बाकी, ये तो मेरा महिलाओं के लिए संदेश है, और मैं बाकियों से ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं अपना हेल्थ का ध्यान रख सकें, उसके लिए उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी हेल्थ नहीं ठीक होगी, तो वो आप सबका ध्यान नहीं रख पाएंगे।
तो बेसिकली सिंपल सी बात ये है कि एक दूसरे का ध्यान आपको रखना है, और महिलाओं को सबसे पहले अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कोई डिबेट नहीं है कि महिला ज़्यादा उनको सपोर्ट करो या जेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, लेडीज़ आगे बढ़ रही हैं। जी। सब एक दूसरे का सपोर्ट करो, घर में शांति से और प्यार से जितना अपने कार्य को कर सकते हैं करें। और सबसे बड़ी चीज़ है अपना ईगो साइड में, मेंटल स्ट्रेस कम, जितना हो सकता है अपने दिमाग को शांत रखें। कुछ नहीं है, ये सब हमारे दिमाग की उपज है जो हम अच्छाई और बुराई की तरफ दौड़ते हैं। अगर आप समाज में अच्छाई देखने चलेंगे ना तो अच्छा दिखेगा, हाँ बुराई देखने चलेंगे तो बुरा ही बुरा दिखेगा। जी जी जी। तो ये हमारा नज़रिया है और कुछ नहीं है। और एक दूसरे को सपोर्ट दे जितना आराम से और प्यार से, ये एक जीवन है, इस जीवन को जितना प्यार से निकाल देंगे उतना अच्छा कटेगा, और जितना आर्ग्यूमेंट्स आपस में करके निकालेंगे उतना वर्स कटेगा। जी। तो ट्राई टू गिव योर बेस्ट टू योर लाइफ, टू योर सेल्फ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अपने आप से तो पहले प्यार करना हम लोग सीख लें। मैं तो हर लेडी को ये कहूँगी कि थिंक कि तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे प्यारी हो, और अपने आप का ध्यान रखो। बिल्कुल अपना ध्यान तो जगत का ध्यान। बिल्कुल That's it. बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप धन्यवाद। सभी द जनमंच शो में आए और महिला दिवस पे जो आपने अपने विचार रखे, खुलकर हर विषय पर खुलकर आपने अपने विचार रखे, जो सही था उसको सही बताया, जो गलत था उसको गलत बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस पॉडकास्ट को ज़रा देखिए, दिल से भी देखने की कोशिश कीजिए और दिमाग से भी देखने की कोशिश कीजिए। त्रुटियां ढूंढने पर मिल जाती हैं और अच्छा देखने लगोगे तो अच्छा भी आपको दिख जाएगा। आपस में प्यार से रहिए, महिलाओं की इज्जत कीजिए, माताएं बहनों का सम्मान कीजिए, और एक पुरुष को भी समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आखिर लेनी पड़ेगी। धन्यवाद।